यही है वो काली नेट हंटर जिसकी मैं तुमसे बात करता हूँ। यही है वो लिनक्स जो तुम नॉन रूटेड फील करते नेट हंटर। कई लोग को प्रॉब्लम आ रही थी कि उनका जो नेट हंटर है वो चल नहीं रहा था। और तुम अगर इंटरनेट पे यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तुम्हें मोस्टली सारे वीडियो जो है वो इंग्लिश में मिलेंगे, क्योंकि पता नहीं क्या 2 लाइन ऑफ कोड क्या आ जाता है लोगों को। दे भी लाइक शिम भाषु, सॉरी ये तो चाइनीज हो गया तो सॉरी मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। ओके, तो इस वीडियो में हम फिक्स करेंगे 4 मेजर इशूज़। पहला इशू, एंड्रॉयड 12 एंड हायर में इंस्टॉल नहीं हो रहा था। दूसरा इशू, ब्राउज़र नहीं चल रहा था। तीसरा इशू, हमारा जो नेट हंटर था वो कुछ देर कनेक्ट होता लेकिन फिर उसके बाद मतलब ख़राब हो जाता, मतलब बंद हो जाता ऑब्वियसली। ठीक है, तो इन सारे इश्यूज़ को हम ख़त्म करेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो अमन बाइट्स ने बनाई है। मैंने क्यों नहीं बनाई मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लो। अलग अलग फ़ोन में अलग अलग तरीके से होते हैं, बट इन एंड्रॉयड मोस्टली एंड्रॉयड में बिल्ड नंबर पर टैप करने से होता है और शाओमी में MIUI नंबर पे। डेवलपर ऑप्शन में USB डिबगिंग ऑन कर लेना। मेक श्योर आप एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो। फिर उसके बाद आ जाना वायरलेस डिबगिंग में एंड इसको भी इनेबल कर लेना एंड ऑलवेज अलाउ पे लगा देना, वरना बार बार मांगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान से, हाँ सब याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर है, ऊपर पेयरिंग कोड है। अब ये पेयरिंग कोड हमारे काम आएगा। कब काम आएगा हम आपको बताते हैं। बाय द वे शाउट आउट टू अमन, मैं उसकी वीडियो यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे में स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। APT अपडेट। APT का मतलब होता है एडवांस पैकेजिंग टूल। हम APT अपडेट कर ही देते हैं कुछ भी करने जाते हैं। फिर तुम्हें एंड्रॉयड टूल्स इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए APT इंस्टॉल देन एंड्रॉयड टूल्स, स्टेप बाय स्टेप। तुम्हारा मोबाइल नहीं ख़राब होगा, परेशान मत हो। ठीक है, टास्क किलर को डिसेबल करने से बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन होगी। देखो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है टूल्स, तुम्हारे पास इंस्टॉल होगा। ठीक है, देन ADB लिखोगे तो यहाँ पे 0 कनेक्ट दिखेगा। 0 कनेक्ट क्यों दिखेगा यार, हमने कनेक्ट ही नहीं किया है, दैट्स वाई हमें 0 कनेक्ट दिख रहा है ना। देन स्लोली आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें वापस जाना है अपने स्क्रीन वाले ऐप पे, यानी हमारी सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आके हमें यहाँ पे IP एड्रेस कॉपी कर लेना है। अब तुम सोचोगे कि ADB कनेक्ट करके हम IP एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं कनेक्ट होगा क्योंकि हमें पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा लास्ट का ना। सो पहले पेयर करना पड़ेगा, ADB पेयर, और लास्ट के हम नंबर को हटा देंगे। ठीक है, लास्ट की डिजिट्स को, और उसको हमारे पोर्ट नंबर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, कर दो एक बार, चलो। ठीक है, ये तुम देखते रहो और फिर उसके बाद अच्छे से कर लेना। ठीक, एंड देन तुमसे पेयरिंग कोड में आएगा। तुम्हें पता है पेयरिंग कोड कहाँ है, सेटिंग्स में, जहाँ से हमने लिया था वहीं पे है ऑब्वियसली, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ से तुम ले लेना। ठीक है, देखो फेल्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि स्प्लिट स्क्रीन पर रखने से ही पेयर होता है। अब तुम्हारा एंड्रॉयड 12 प्लस का एक अच्छा फ़ोन है तो तुम्हारे में स्प्लिट स्क्रीन ऑब्वियसली होगा, चल झूठ मत बोल भाई। ठीक है, अब तुम यहाँ पे पेयरिंग कोड, सेम वही प्रोसेस दोबारा, सारी चीज़ें कॉपी। ठीक है, देन ADB पेयर, लास्ट में हम लोग पोर्ट नंबर डाल देंगे, देन हम लोग पेयरिंग कोड डालेंगे विच इज़ 985183। ओके, देन पेयर हो गया। ठीक है, सक्सेसफुली पेयर। ओके, सो पेयर होने के बाद देखो यहाँ पे तुम्हें पेयरिंग कोड डाल दिया। अब तुम्हारे फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन आएगी कनेक्ट करने के लिए। पहले हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, देन हम लिखेंगे ADB कनेक्ट। ठीक है, देन IP एड्रेस को डालेंगे और लास्ट में फिर सेम टू सेम जो पोर्ट नंबर है उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक, अब तुम्हारे स्मार्टफोन पे ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगी डैट द वायरलेस डिबगिंग कनेक्टेड। ठीक है, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना दोस्त। देखो ना, ये फैंटम टास्क किलर जो था उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आई। अब एग्जिट कर लो।
ठीक है। एंड एग्जिट इन अ सेंस, अब तुम स्प्लिट स्क्रीन को एग्जिट कर लो। अब तुम्हें इन सारे कोड्स को एग्जीक्यूट करना है। ये सारे कोड्स वैसे तो अमन ने डिस्कॉर्ड पे डाले हैं, बट ये सारे कोड्स तुमको कहीं भी मिल जाएंगे। बट अगर नहीं मिल रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली एक लिंक डाल दूंगा, क्योंकि डिस्कॉर्ड सबके पास नहीं है ना। एक एक करके इन कोड्स को आपको डालना है। पहला कोड, ठीक है। देखो तुम्हें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, वेट मत करना कि कुछ मुझे आउटपुट आए। जैसे आप डालोगे तुरंत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डालते रहना स्लोली, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सारे जितने कोड हैं वो आप आराम से डालते रहना, ठीक। देन सेकंड कोड डाल देना, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट, नथिंग, कोई दिक्कत नहीं, केवल कॉपी मारो, पेस्ट करो और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एज यू नो ये एंड्रॉयड 12 एंड हायर वाले कर सकते हैं। एंड्रॉयड 11 है तुम्हारा चल जाएगा, जैसे कि अमन का एंड्रॉयड 11 है, ठीक है। देन इतना करने के बाद डेफिनेटली तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारे इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और फैंटम टास्क किलर अगर आप बंद करते हो, एक ही प्रॉब्लम आएगी उससे, बैटरी थोड़ी ड्रेन होती है। देखो VNC सर्वर स्टार्ट हो गया एंड वी आर बैक टू द गेम। कितने अच्छे से इंस्टॉल कर लिया। चलो अब देखते हैं ब्राउज़र क्यों नहीं चल रहा था। सो एक्चुअली अब तुम जानते हो कैसे स्टार्ट करना है ना नेट हंटर को। नेट हंटर केक्स एंड एन, ठीक है। पहले के प्रोसेस करके तुम्हारा जो है कोड 9 जो एरर आता था वो ठीक हो जाएगा, और इस तरीके से तुम्हारा VNC कुछ स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अपने नेट हंटर को ऑन करेंगे, ठीक है। टर्मक्स को बैकग्राउंड में चलाएंगे, देन वी आर गोइंग टू ऑन नेट हंटर। फिर मैं दिखाता हूँ ब्राउज़र में क्या इशू आ रहा है, ठीक है। और तुम्हारा नहीं चल रहा, मोस्टली लोगों का नहीं चल रहा, बट मेरा चलेगा, ठीक। फिर हम लोग ऐसे ही कनेक्ट कर लेते हैं एंड नाउ वी आर ऑन नेट हंटर, ओके। एक सेकेंड, मैं थोड़ा इसको कैमरे में फोकस कर देता हूँ। सी, ओके, वी आर नाउ ऑन नेट हंटर। अब नेट हंटर कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें, ठीक है। अब इस पर हमें ब्राउज़र खोलना है, जो कि एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, जो कि है हमारा प्यारा फायरफॉक्स। सो ये हमने लिया पॉइंटर और हम पहुँचे फायरफॉक्स के पास एंड वी आर ओपनिंग द फायरफॉक्स, ठीक। ऐसे ही खुलेगा तुम्हारे फ़ोन में भी, ठीक है। ओके, नाउ हमने पॉइंटर पकड़ा एंड वी आर गोइंग टू ओपन फायरफॉक्स। बाकी तुम सारे टूल्स देख सकते हो यहाँ पे जो लिस्टेड है, सारे के सारे चलते हैं, मैंने टेस्ट किया है, ठीक है। अगर रूट है मतलब सुपर यूज़र परमिशन है तब तो तुम कुछ भी चला सकते हो, बट अगर अनरूट है, देखो अब मैंने ब्राउज़र खोला, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा खोलने में, एज यू नो एंड्रॉयड डिवाइस। अब यहाँ पे सॉरी वी आर हैविंग अ ट्रबल, ठीक है। ये इशू नहीं आता ना, क्रैश लिख कर आता है। तो मैं सारे पेजेस को रिस्टोर कर लेता हूँ अपने। देखो मेरा ब्राउज़र चल रहा है, कितने अच्छे से ब्राउज़र चल रहा है ना। तुम्हारा नहीं चल रहा होगा, आई डेफिनेटली नो दैट। तो चलो मैं उसको दिखाता हूँ फिक्स कैसे करना है। बाय द वे ये कोई फेक नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे आ जाएंगे छोटे छोटे फेक कमेंट करने जो खुद नहीं चला पा रहे। सो दोस्तों ये देखिए वैसे इसको छोड़ो, इस वेबसाइट को छोड़ो, मेरे को स्ट्राइक आ जाएगी, ठीक है। सो चलिए ठीक है, अब फिक्स करते हैं ब्राउज़र को। पहले मैंने चला के दिखा दिया, ब्राउज़र चल रहा है। अगर नहीं चल रहा तो कैसे चलाया जाए, ठीक। देखो गाइस, नेट हंटर कुछ ऐसे खुला होगा तुम्हारे सामने, ठीक है। ब्राउज़र फिक्स कर रहे हैं, जो एरर आ रहा था। ब्राउज़र ओपन करो, ठीक है। अब पेज अगर तुम्हारा लोड हो जा रहा है, इसका मतलब कोई एरर नहीं है। जैसे मेरा लोड हो गया, अगर नहीं हो रहा तो आओ इसको फिक्स करें। एक न्यू टैब खोल लो, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से दिख सके। ओके, नाउ इट्स बेटर। अब हमको यहाँ पे टाइप करना है about.config, ठीक। अब कीबोर्ड कहाँ से लाएंगे हम लोग, ये रहा कीबोर्ड का बटन, इसको दबाओगे ऐसे कीबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखना है about, ABOUT, ठीक है। फिर डॉट नहीं, ये वाला हमें लगाना है, ठीक है। about आ गया होगा स्क्रीन पे, config, CO, एक सेकेंड, about.con, ठीक, about.config। जैसे तुम डालोगे तो तुम्हारे पेज पे एक वार्निंग आएगी। रुको कीबोर्ड हाइड कर देते हैं, बैक की बटन से कीबोर्ड हाइड कर देना। आ गया ना, प्रोसीड विद कॉशन लिख कर आ रहा है, ठीक है। बट हमें करना है प्रोसीड, ठीक। एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू, ठीक है।
रिस्क लिखा है, कोई रिस्क वाली बात नहीं है वैसे। फिर यहाँ पे अपना कीबोर्ड ओपन करो वापस से, ठीक है। आई होप क्लियरली दिख रहा हो, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे सर्च करना है सैंडबॉक्स, SANDBOX, ठीक है। अब इतना लिखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे sandbox.qweb, ठीक है। यहाँ से देखो, मैं दिखाता हूँ कौन सा है। एक सेकेंड, फोकस करते हैं थोड़ा, ठीक है। कैमरा थोड़ा फोकस करते हैं, देखो एक सेकेंड यार, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा MediaQweb.sandbox, ठीक है। MediaQweb.sandbox, ठीक दिखा। तीसरे नंबर पे होगा MediaQweb.sandbox, ठीक है। मैं फोकस करूँ तो MediaQweb.sandbox, ये ट्रू होगा, सॉरी, ठीक है। MediaQweb.sandbox, ठीक है। इसको तुम्हें कर देना है फॉल्स, ठीक। ये ट्रू है तो इसे फॉल्स कर देना, ठीक है। अगर फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देना, जो रहेगा उसका अपोजिट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब देखो इतना कर लिया ना, थोड़ा नीचे आओ तो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा security.sandbox.content-level, थोड़ा बगल में आ जाना क्योंकि लेवल्स आपके निकलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम ये देखो, यहाँ पे ये बटन होगी एडिट की, इसको दबाओ और इसको 0 कर दो, ठीक है। देखो मैंने ऑलरेडी 0 किया है। और जो दूसरा वाला तुमको मैंने बताया था MediaQweb.sandbox, उसको ऐसे तुम ट्रू या फॉल्स करोगे, बस तुम्हारा ब्राउज़र चल जाएगा 100%, ठीक है। बाकी मेरा एक साइबर सिक्योरिटी का कोर्स भी चल रहा है, ठीक है। उसका मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तुम चाहो उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता, तो मैं उसमें ट्राई करता हूँ बताने की, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करो। हाय गाइस, सो टर्मक्स का टर्मिनल का पासवर्ड रीसेट करते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। नेट हंटर आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, ठीक है। सबसे पहले अपना टर्मक्स खोलेंगे आप, ठीक। टर्मक्स खोलने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, और नेट हंटर को ऑन करने के लिए यूजुअली आपको NH डालना पड़ता है, एंड नेट हंटर हो गया। लेकिन अगर आप इसमें कोई कोड डालते होंगे जैसे sudo apt अपडेट, तो ये आपसे पासवर्ड मांग लेता होगा और आपको पासवर्ड पता नहीं है, तो इस केस में क्या किया जाए। इस केस में पासवर्ड रीसेट किया जाए। पासवर्ड रीसेट करने का तरीका थोड़ा इजी है। सबसे पहले कर लीजिए क्लियर, ठीक। और फिर आप इस टर्मिनल से पूछिए मैं कौन हूँ, सो हु एम आई, तो ये आपको बताएगा आप हैं काली, ठीक है। ये देखो ऊपर काली लिख के आया ना, ठीक। इसको आप कर लीजिए कॉपी, ठीक। नेम याद रखिएगा। देन आप कर लीजिए एग्ज़िट। एग्ज़िट करने से हो जाएगा लॉग आउट। लॉग आउट हो गए आप। अब लॉग आउट होने के बाद ज़्यादा परेशानी नहीं करनी है आपको, सीधे यहाँ पे आपको डालना है नेट हंटर, देन एक आपको -NR, देन रूट प्रिविलेजेस के साथ आपका नेट हंटर ऑन हो जाएगा। देन आप कर लीजिए क्लियर, ठीक। देन आपको डालना है अपने यूज़र का नेम, क्या था, काली, ठीक है, काली, एंड देन पासवर्ड PASSWD। तो ये मान लीजिए आपके पास एक बार ऐसा मान लो इशू आ रहा है, ठीक है। सो आप इसको चेंज कीजिए, ठीक है, पासवर्ड काली, ठीक। एंड आप नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड तुमको दिखेगा नहीं दोस्त, ठीक है, दिखेगा नहीं जैसे, लेकिन टाइप होगा। जैसे मान लो मैं पासवर्ड रखना चाहता हूँ, ठीक है, नवनीत एंड 89, ठीक। फिर कहेगा रीटाइप करो उसको, देन नवनीत 89 एंड पासवर्ड अपडेट हो गया। अब इसको कर लीजिए क्लियर वंस अगेन, ठीक। एक सेकेंड, क्लियर क्लियर। देन आपको करना है वापस से एग्ज़िट, एंड जब आप दोबारा एग्ज़िट कर लोगे तो आपको पक्का ये, आपको तो ये जनरली आपसे पूछेगा ही कि आपको पासवर्ड, आपको तो पहले याद है। अब इसको रीसेट कैसे करना, सूडो सू, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप ऐसे कर लेंगे, ऐसा आएगा, कोई इशू नहीं है।
देन फिर आप अपना टर्मिनल खोलेंगे और वहाँ पे लिखेंगे NH, जिससे आपका नेट हंटर प्रोग्राम ऑन हो जाएगा। अब नेट हंटर प्रोग्राम को ऑन होते ही आपसे मांगेगा पासवर्ड। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ sudo सो तो ये मांग रहा है पासवर्ड मुझसे। तो पासवर्ड है नवनीत ऑल कैपिटल एंड 89 एंड आपके पास home.kali आ जाएगा। इसका मतलब आपका टर्मिनल का पासवर्ड रिसेट हो गया। कितनी इजीली तुमने पासवर्ड रिसेट किया, कोई इशू आया नहीं आया। सो अब तुम कुछ भी चला सकते हो इस पर। तुम्हें nmap चलाना है, nmap चलाओ, ठीक है। 1 सेकेंड, कैपिटलाइज था, तुम nmap चला सकते हो, ठीक। सो अब पासवर्ड का इशू तो तुम्हारा सॉल्व हो गया होगा। अगर तुम्हारा इशू सॉल्व हो गया तो तुम सब्सक्राइब करो, ठीक है, और एक अच्छे से कमेंट छोड़ के जाओ, ठीक है। थैंक यू।